हेलो बच्चों। तो आज हम थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक। अब जैसे आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि जैसे 14 है। अब ये 4 वंस प्लेस में है तो 4 इंटू 1, तो हम लोग 4 लिखते थे। 1 टेंस प्लेस में है तो 1 इंटू 10, तो हम लोग इसको 10 लिखते थे। और टोटल ऐड करके हम लोग इसको 14 करते थे, ऐसा करते थे। लेकिन अब हम लोग 10th में आ गए हैं। अब ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, ये बोलेगा x और y इस तरीके से नंबर है। y जो वंस प्लेस में है तो y इंटू 1, तो ये y हो जाएगा। x जो टेंस प्लेस में है x इंटू 10, तो ये 10x हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। इस तरीके से नंबर आएगा। अब इसमें एक वर्ड जो यूज हुआ है जिसको बोलते हैं रिवर्स नंबर। इसको समझिए क्या है रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि 40, अगर हम 14 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 को जब हम रिवर्स करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। मतलब वंस प्लेस का नंबर टेंस प्लेस में और टेंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस में, इस तरीके से हो जाएगा। वैसे ही जब हम एक्स वाई को रिवर्स करेंगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा। एक्स जो कि टेंस प्लेस में था अब ये वंस प्लेस में आ गया, y जो कि वंस प्लेस में था तो अब ये टेंस प्लेस में आ गया। इस तरीके से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और अगर आपको ये समझ में आया तो मैं अभी आपके साथ इसी क्वेश्चन को प्रॉपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बोल रहा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, क्योंकि x और y हमने जानकर के 2 डिजिट लिया था, या 14 जो एग्जांपल दिया वो जानकर के हमने 2 डिजिट ही दिया था। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट ऐसे हैं जिसका सम 9 है। कहने का मतलब क्या है समझिए। हो सकता है वो नंबर 18 हो। क्यों सर, क्योंकि 1 प्लस 8 क्या होता है 9। 2 डिजिट है और दोनों का सम 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9। हो सकता है वो नंबर 81 हो। 8 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। हो सकता है नंबर वो 27 भी हो, क्योंकि 2 और 7 जो कि 2 डिजिट का भी है और दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। हो सकता है नंबर वो 72 हो, 2 डिजिट का है, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। हो सकता है नंबर वो 36 हो, क्यों 2 डिजिट का है और दोनों को ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा। हो सकता है नंबर वो 63 हो, तो इसका मतलब 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इस तरीके से कई सारे नंबर है सर, और एग्जांपल दे दो। हो सकता है नंबर वो 45 हो, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। हो सकता है नंबर वो 54 हो, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है जो उसको सेटिस्फाई करता है, किसको, इस स्टेटमेंट को, ये समझना है। तो कहने का मतलब क्या था कि जो 2 डिजिट नंबर इज 9, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए मैंने ये आपके सामने सारा कुछ लिखा। अब दोबारा समझिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 9 है। पहले तो यहां पे क्या लिखेंगे कि लेट द 1 डिजिट, या 1 डिजिट छोड़ते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। फिर ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब हम उस ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं तो यहां पे रिलेशन दे दिया 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। इसका क्या मतलब है वो भी बताएंगे। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग,
यहाँ पे दिस नंबर का मतलब है ओरिजिनल नंबर। जो भी आपने लिया है ओरिजिनल नंबर, सपोज आपने एक्स वाई लिया तो ये ओरिजिनल नंबर है। रिवर्सिंग का यहाँ पे मतलब है जो नंबर आपने लिया है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब वाई एक्स, मतलब वंस प्लेस का टेंस प्लेस और टेंस प्लेस का वंस प्लेस। तो यहाँ पे जो दिस नंबर वर्ड यूज हो रहा है, ये जो 9 टाइम्स आ रहा है ये 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर का। कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर 9 टाइम्स हम किसका लें, है कि नहीं, 2 टाइम्स हम किस नंबर का लें। तो 9 टाइम्स हम ओरिजिनल नंबर का लेंगे, 2 टाइम्स हम रिवर्सिंग नंबर का लेंगे। ठीक है सर, अब समझ गए। अब यहां पर समझिए कि 2 डिजिट का सम, जिसमें से क्या है, एक x है और दूसरा y है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, पहले ये बताइए। ये सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर इसमें देखना ये पड़ेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम मान के चलते यहां पर कि लेट द, क्या हमने नंबर लिया था एक्स वाई लिया था, तो यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट एंड टेंस डिजिट बी एक्स, ऐसा हमने लिया। करेक्ट, यूनिट डिजिट को हमने y मान लिया, टेंस डिजिट को हमने x मान लिया। अब जब ऐसा हमने सपोज करा तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहले हमें ये बताइए। ऐसा कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब इस तरीके से कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अब ये समझिए। अब ये कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ये ओरिजिनल नंबर है। इसको अगर हम देखें y इंटू 1 तो ये y हो जाएगा। x को टेंस प्लेस में अगर हम ये पुट जो हमने किया तो ये 10x हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब सर अगर हम इसी को रिवर्स करें तो इसी को रिवर्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, वाई एक्स, एक्स जो कि वंस प्लेस में आ जाएगा और y जो कि टेंस प्लेस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y। अब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है, ये नंबर आया है रिवर्सिंग नंबर। कौन सा नंबर है ये, रिवर्सिंग नंबर। अब यहां से समझिए 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा है, 10x प्लस वाई, तो लिखिए 9 इंटू 10x प्लस वाई इज ट्वाइस, ट्वाइस किसका, ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये क्या है, ये है, ये जो 10y प्लस एक्स आया है ये है रिवर्सिंग, तो 10y प्लस एक्स। जैसे जैसे स्टेटमेंट आपको बोलता चला जा रहा है वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते चले जाइए। बस सारा तामझाम यहीं तक था। इसके बाद तो सारा का सारा कैलकुलेशन आप सब बहुत अच्छे से कर लेंगे। जो समझना है मेन यहीं तक समझना है। तो 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 90x, 9 इंटू वाई 9y, 2 10 जा 20y, 2 इंटू एक्स 2x, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90x माइनस 2x हो जाएगा
88x 9y माइनस 20y हो जाएगा माइनस 11y 0। अब यहाँ से 11 कॉमन लेंगे, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गया, इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया। और ये जिस क्वेश्चन का पार्ट हम अभी कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 का जो हम पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 का कहना है सर एलिमिनेशन मेथड से। तो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या कहता है बालक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई वाई कैंसिल, 9x इज इक्वल टू 9, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ गया, हाँ सर आ गया। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, ओके। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इक्वल टू 8। अब ये y की वैल्यू 8 आ गया। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर। अब x आपके पास आ चुका है, y आपके पास आ चुका है, और नंबर आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर तो यही है, हाँ सर ओरिजिनल नंबर तो यही है। तो ओरिजिनल नंबर जो है आपके पास, ओरिजिनल नंबर क्या है जी, x और y। x की वैल्यू कितना है जी 1, और y की वैल्यू कितना है 18। तो ओरिजिनल नंबर आपके पास कितना आ गया 18। ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपने एक्स वाई लिखा था ओरिजिनल नंबर, आपने ये माना है ओरिजिनल नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई नहीं करके 10x प्लस वाई करते हैं, ये भी करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 10 इंटू 1 10 एंड प्लस 8, तो 10 प्लस 8 अगर आप करेंगे तो भी 18 आएगा। हम डायरेक्ट भी हमने पुट किया, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेके चला। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन को इसीलिए हमने थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना सही समझा। ठीक है, थैंक यू।